Welcome learners to Unlocking Wits. In last two episodes we learned as to how frame one simple sentence out of more than one simple sentences by using nominative absolute. Today we learn how we should use participle, or especially present participle, to combine the sentences into one simple sentence. Participle, as you know, participle is a form of verb. In the lesson of verb, in the topic of verb, we will study participle thoroughly. But today, we'll learn the use of present participle to frame a single simple sentence out of more than one simple sentences. Okay, especially two simple sentences. So, participle, as I have already told you, participle is a kind of verb which is used as a verb as well as adjective. Okay, so there are several uses of participle also, but we'll discuss all the uses of participle in the section of verb. ठीक है, बट मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये होता है if you add ing to the base form of verb, it becomes present participle active. Okay, and being and the third form of verb is present participle passive. ठीक है, और जब हम मतलब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम ऐसा बोल देते हैं, वर्ब में कर या ते हुए. ओके, जैसे रनिंग भाग कर या भागते हुए, है ना. स्टीलिंग चुरा कर, चुराते हुए. ये इसके हिंदी में मीनिंग्स आते हैं. अब ये जो है कोई भी वर्ब है, किसी भी वर्ब को यू कैन कन्वर्ट अ वर्ब इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल. है, यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड ing in the base form of verb and it will become present participle. Okay, अब हम ये सीखेंगे कि एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कब किया जाता है. देखिए, अगर मसलन आपके पास एक सिंपल सेंटेंस ये है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ठीक है, दूसरा सिंपल सेंटेंस ये है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अगर इनके सब्जेक्ट कॉमन हो, क्या हो? कॉमन हो. एक बात तो ये है. दूसरी बात, इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है और इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो, वो काम जो होते हैं वो एक साथ हो रहे हों, एक साथ हो रहे हैं. बस इतनी सी बात है. सब्जेक्ट कॉमन हो और सेंटेंस में जो काम हैं वो एक साथ ही चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं. तो ऐसे में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. बड़ा सरल है. आप इस सेंटेंस का सब्जेक्ट समाप्त कर दीजिए और अगर इस वाले सेंटेंस जो ये वर्ब है, इस वर्ब में अगर कोई फाइनाइट वर्ब है उसको भी हटा दीजिए और जो वर्ब है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लीजिए. अगर वो सेंटेंस एक्टिव वाइज में है तो आप इसमें आईएनजी लगा दीजिए. पैसिव वाइज में है तो इसमें बीइंग और थर्ड फॉर्म लगा दीजिए. ठीक है, और अगर इसमें कोई बी वर्ब है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है तो आप उसमें बीइंग लगाइए और उसके बाद जो भी वहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट उसको लिख लीजिए और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख लीजिए. कॉमा लगाइए और जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसका एज इट इज़ लिख लीजिए. एज इट इज़ आ जाएगा. ये यहाँ पर कॉमा लग जाएगा. ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा क्योंकि फिर तुम्हें ये सेंटेंस कंबाइन हो गया है. 3 है तो इस सब्जेक्ट को भी हटा दीजिए, इसकी वर्ब को पार्टिसिपल बना लीजिए, एंड लिखिए और उसके बाद
एंड लिखिए, उसके बाद ये सब्जेक्ट भी हटा दीजिए, इसकी वर्ब में भी एन जी लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, कॉमा लिख के तीसरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख दीजिए। 4 हैं तो ऐसे ही करिए। मतलब पार्टिसिपल बनाना है वर्ब को, है ना, जो बेस वर्ब है, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें एन जी लगा देना है। और फाइनाइट वर्ब, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट रहना है, एक ही फाइनाइट वर्ब रहनी है। अगर उसमें 2 सब्जेक्ट हो गए, 2 फाइनाइट वर्ब हो गई, तो वो सिंपल सेंटेंस रहेगा नहीं, कोई कंपाउंड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ इसके उदाहरण दे देता हूँ। जैसे इसको देखिए, आप इसको अच्छे ढंग से देख लीजिए। इसको इरेज कर दूँ, लो, they saw the futility of war, futility of war. They changed their policy. ओके, ये सेंटेंस है। दे सॉ द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, दे चेंज देयर पॉलिसी। फ्यूटिलिटी क्या होता है? यूजलेसनेस, समझे क्या मतलब? उसका कोई यूज ही नहीं है, यूजलेसनेस है, बेकार है वो, फ्यूटल है ना, बेकार है, निरर्थकता बोलते हैं हिंदी में वो और भी डिफिकल्ट है। तो उन्होंने देख लिया इस बात को, किसको देख लिया था? फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, युद्ध की बेकार होना, युद्ध की निरर्थकता को देख लिया, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। सब्जेक्ट क्या है? दे है, और काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या होगा? सीन, क्योंकि 100 में तो आईएनजी लगेगा नहीं ना, बेस फॉर्म में लगेगा वो। सीइंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, कॉमा, दे चेंज्ड देयर पॉलिसी, है ना। तो जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर एक बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल बताते थे, वो एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है, और वो ये है, द मैजिशियन, है ना, टुक पिटी मतलब दया दिखाई, ऑन माउस, मतलब मैजिशियन को दया आ गई इस पर, किस पर? किसी चूहे पर। ऑन अ माउस, और लिख दिया, ही changed it, he into a lion ये हमारे सर बताते थे हमें, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, तो जहाँ लैंग्वेज में पढ़ता था, तो हम सर एग्जाम्पल बताया तो बड़ा अच्छा लगा, और आज तक याद है। देखिए, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन अ माउस, ही चेंज्ड इट इनटू लाइन। बदल दो, क्योंकि सब्जेक्ट इसका मैजिशियन है, इसका भी मैजिशियन है, क्या होगा? अरे भाई, हाँ, टेकिंग पिटी ऑन अ माउस। हाँ, ये ही, अब यही तो प्रोनाउन था ना, अब क्योंकि हमने इसको ये तो हटा दिया है, तो हमने इसको यहाँ मैजिशियन लेना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात सही है। तो मैजिशियन ने उसको शेर बना दिया भाई, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब फिर कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। The king was worried of his danger. The king was worried of his danger. He made
he made him a good escape. He made good his escape. He made good his escape. देखिए, क्योंकि वो खतरे से चिंतित हो गया कौन? किंग। ठीक है, तो उसने क्या किया? अब ये एक मुहावरा है, ये एक मतलब फ्रेज है, मेड गुड एस्केप, है ना? इसका मतलब होता है जान बचाकर भागना। याद रखो, मेड गुड एस्केप इज एन इडियम फ्रेज है ये। इसका मतलब क्या होता है? जान बचा के भाग जाना। तो क्या करेंगे बताओ? भाई ये क्या है? वॉज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है। वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, और पैसिव वॉइस का जो वो बनाया जाता है इन्फिनिट, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यह है ही, तो बीइंग वरीड। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस है उसकी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो ये तो वॉज तो रहेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है, इसको हटा देना है। तो क्या है? बीइंग वरीड ऑफ हिज डेंजर। लेकिन ही को यहाँ क्या करना पड़ेगा? द किंग मेड गुड हिज एस्केप। बस ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ऑक्यूपाइड विद इम्पॉर्टेंट, ही वॉज ऑक्यूपाइड with important matters। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है he had no leisure to see the visitor। he had no leisure to see the visitor। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम में बिजी था। ऑक्यूपाइड मतलब बिजी, ही वॉज बिजी विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, तो उसके पास लेज़र फुर्सत नहीं थी। लेज़र मतलब फुर्सत नहीं थी क्या करने की? मतलब सी माने देखना ही होता है क्या? मिलना भी होता है। जो आगंतुक थे, जो विजिटर आ रहे थे उससे मिलने के लिए, उससे मिलने की उसके पास फुर्सत थी नहीं। इसको बना दो तो ये क्या हो जाएगा? बीइंग ऑक्यूपाइड, क्योंकि इसमें भी पैसिव वॉइस है। बीइंग ऑक्यूपाइड विद इम्पॉर्टेंट मैटर्स, कॉमा ही हैड नो लेज़र टू सी द विजिटर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। तो इस तरह से हम, अगर सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कॉमन है और काम एक साथ हो रहे हैं, तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ सकते हैं। जैसे एक बार एक ये बताओ, एक एग्जांपल, द बैगर वॉज ब्लाइंड, ही कुड नॉट सी स्पीडिंग कार। एक सेंटेंस है द बैगर वॉज ब्लाइंड, बताओ। द बैगर वॉज ब्लाइंड, द बैगर वॉज ब्लाइंड, he could not see the speeding car। बैगर ब्लाइंड था, वो तेज से आने वाली गाड़ी को नहीं देख पाया, कार को। तो इसमें भी कॉमन है ये है, और काम एक साथ हो रहे हैं, है ना? तो क्या करेंगे? इसमें क्या आ रहा है? वॉज प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब वॉज और कॉम्प्लीमेंट है तो हम कैसे बनाते हैं? बीइंग बना देते हैं बस। बीइंग ब्लाइंड मतलब अंधा होते हुए, बस। द बैगर, हाँ, बैगर कुड नॉट सी द स्पीडिंग कार। हो गया। तो इस प्रकार से बड़ा आसान है।
सब्जेक्ट कॉमन हो, काम एक साथ हो रहे हो, पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हटा दीजिए, पहला काम है उसका सब्जेक्ट हटा दीजिए, उसका फाइनाइट वर्ब हटा दीजिए, वर्ब में एनजी लगा दीजिए। दूसरे सेंटेंस, अगर 2 ही सेंटेंस है तो कॉमा लगा के दूसरा एज इट इज़ लिख लीजिए। 3 सेंटेंस है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हटाइए, फाइनाइट वर्ब हटाइए, वर्ब को पार्टिसिपल बनाइए, सेंटेंस पूरा लिख लीजिए, एंड लिखिए, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हटाइए, फाइनाइट वर्ब हटाइए, वर्ब को पार्टिसिपल बनाइए, पूरा सेंटेंस लिख लीजिए, कॉमा लगाइए, तीसरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख लीजिए। सिंपल। थैंक यू।